नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमित जी के क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाकिस्तान। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूटान। किस देश को कहा जाता है? भूटान को। अगला प्रश्न है, किर्गिज जनजाति का संबंध है। किर्गिज जनजाति का संबंध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य एशिया। किर्गिज जनजाति का संबंध मध्य एशिया से है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। ये बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोप एवं एशिया के मध्य कौन सा देश है? यूरोप और एशिया के मध्य कौन सा देश है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुर्की। यूरोप और एशिया के मध्य तुर्की देश है। अगला प्रश्न है, दिए गए देशों में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ओमान से भी गुजरती है, ताइवान से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईरान से नहीं गुजरती कर्क रेखा। किस देश से नहीं गुजरती है? ईरान से। अगला प्रश्न है, दिए गए देशों में कौन सा रूस को स्पर्श नहीं करता है? तो जॉर्जिया स्पर्श करता है, अजरबैजान भी स्पर्श करता है, कजाकिस्तान भी स्पर्श करता है। तो कौन सा देश रूस को स्पर्श नहीं करता है? जापान देश रूस को स्पर्श नहीं करता है। अगला प्रश्न है, साहेल प्रदेश क्या है? साहेल तो कटीली वनस्पति का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है साहेल प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कटीली वनस्पति का क्षेत्र। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? जल्लीकट्टू खेल जो होता है किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु का है ये। इस खेल से सांडों को वश में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नियाग्रा जलप्रपात। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है। बैटरी में निम्न में से किस एक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस देश में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का परिचालन आरंभ किया गया था? पहले हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का परिचालन आरंभ किया गया था, ऐसा कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी देश में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित रेलगाड़ी का परिचालन स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? कौन सा पर्वत श्रृंखला अलग करता है यूरोप को एशिया से? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर पर्वत, काकेशस पर्वत, ये तीनों अलग करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? भारत और बांग्लादेश के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है?
न्यूमूर द्वीप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यूमूर द्वीप। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो पता होगा आप सबको, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ये विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय जल विद्युत निगम कब स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1975। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC इसको कहते हैं शॉर्ट में। आप लोग इसका फुल फॉर्म देख के बताइएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1948। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत का पहला विद्युतीकरण शहर कौन सा है? भारत का पहला विद्युतीकरण शहर कौन सा है? दार्जिलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत का सबसे पहला विद्युतीकरण शहर दार्जिलिंग। निम्न में से कौन सा विषम जोड़ा है? कौन सा विषम जोड़ा है? जैतापुर महाराष्ट्र में है, कल्पक्कम परियोजना ये तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटका में है, तारापुर तमिलनाडु ये गलत है। यही सही आंसर हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में नहीं। निम्न में से भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु बिजली घर भी तारापुर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तारापुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महासागर के मध्य उत्तरी ध्रुव है? किस महासागर के मध्य उत्तरी ध्रुव है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। निम्न महासागर में से कौन सा एस आकार का है? यानी कि एस आकार का है, कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर एस आकार का है। EBB क्या है? तो ज्वार की वापसी को कहते हैं EBB। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज्वार की वापसी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी का नाम है गोदावरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वाल्टेयर पहले किस शहर का नाम था? वाल्टेयर पहले किस शहर का नाम था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का पहले नाम था वाल्टेयर। विशाखापट्टनम शहर का पहले नाम था वाल्टेयर। सत्य कथन का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा सत्य है ये चयन करना है। तो रुद्रप्रयाग से अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, ये सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी सत्य है। धन्यवाद दोस्तों।